नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट एक पार्ट्स ऑफ स्पीच लेके आया हूँ, तो एंड तक बने रहिए। इंग्लिश ग्रामर में यदि हम किसी भी एग्ज़ाम में देखते हैं तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आते ही। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊँगा। तो देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसके टाइप क्या है, काइंड्स क्या है। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो व्हेन वी वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज, यदि हमें किसी भाषा को सीखना है चाहते हैं, वी नीड टू लर्न द ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज, उस लैंग्वेज की हमें ग्रामर सीखना पड़ती है। वॉट एवर वर्ड सेंटेंस वी स्पीक दे आर कॉल्ड स्पीच। ठीक है, तो हम जो स्पीच करते हैं उसको हमें ध्यान में रखना पड़ता है। नाउ इट बिकम नेसेसरी टू नो हाउ टू स्पीच इज कंपोज, व्हाट आर द contents of speech, what are the parts of speech. It is primary necessary to know about part of speech and learn their role in sentence speech. अब इसकी definition देख लीजिए। तो speech consists of sentence and sentences are composed of words. We can divide it words into different classes which are called parts of speech. तो आप इस definition से समझ गए होंगे कि किसी भी स्पीच कॉन्सिस्ट को ध्यान में रखते हैं हमें, और जो वर्ड्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट क्लासेस में, उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने के लिए, उसके काइंड्स को सीखने के लिए मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि किस प्रकार से उसके काइंड आपको याद रखने हैं। आपको काइंड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक लड़के का नाम याद रखना है जिसका नाम है आइविन। ये एक लड़का है जिसका नाम है आइवन। इसको मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है आइवन और ये है इसकी कैप। आपको इसकी कैप दिख रही है और इसके साथ में आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों लिखा है ये। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें IVANCAPP, इसका मतलब है, आई का मतलब होता है हमारा इंटरजेक्शन। देखिए ध्यान से, इंटरजेक्शन। उसके बाद में वी का मतलब होता है वर्ब। उसके बाद में ए का मतलब होता है एडवर्ब। उसके बाद में एन का मतलब होता है नाउन। सी का मतलब होता है कंजंक्शन। उसके बाद में ए का मतलब होता है एडवर्ब। एडजेक्टिव भी कर सकते हैं, एडवर्ब भी कर सकते हैं। उसके बाद में एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो चुका है हमारा, एडजेक्टिव होगा ही। उसके बाद में हमारा बन जाएगा प्रीपोजिशन या फिर प्रोनाउन बना सकते हैं, और आखिरी हमारा प्रीपोजिशन। तो आपने देखा कि किस तरह से आइविन कैप से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो काइंड्स हैं उनको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो आई से हमारा बन गया इंटरजेक्शन, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन और प्रीपोजिशन। एक और नाउन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा अभी। तो आपको ये सिंपल से आपको काइंड या फिर इसकी डेफिनेशन में अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा। और अगर मेरी इस वीडियो को आपको पसंद आ रही हो और आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।